नमस्ते। मैं मीरा हूँ। मेरी उम्र सिर्फ 22 साल है, लेकिन मेरी दुनिया मेरे सपनों से कहीं ज्यादा उलझी हुई है। आज जब मैं अपने शानदार अपार्टमेंट की बालकनी में खड़ी होती हूँ और नीचे दौड़ती भागती गाड़ियों को देखती हूँ, तो लगता है जैसे मैं कोई खूबसूरत तस्वीर हूँ जिसे दीवार पर टांग तो दिया गया है, पर जिसमें कोई जान नहीं है। मेरी शादी को बस 1 साल ही हुआ है। मेरे पति रोहन एक बड़े प्राइवेट बैंक में मैनेजर हैं। वो मुझसे उम्र में 13 साल बड़े हैं। उनकी अच्छी नौकरी और सुरक्षित भविष्य को देखकर ही मेरे परिवार ने ये रिश्ता तय किया था। सच कहूं तो मैंने भी कोई ऐतराज नहीं किया। मैं अपने छोटे से कस्बे की घुटन भरी जिंदगी से बाहर निकलना चाहती थी। मेरे सपने बड़े बड़े मॉल, डिजाइनर कपड़े और शहर की चकाचौंध से जुड़े थे। मुझे लगता था कि पैसा हर खालीपन को भर सकता है। मैं दिखने में सुंदर हूं, ऐसा लोग कहते हैं। लंबा कद, गोरा रंग और मेरी बड़ी बड़ी आंखें अक्सर लोगों का ध्यान खींच लेती हैं। वहीं रोहन बिल्कुल साधारण है। उनका रंग सांवला है, कद औसत है और काम की बोझ ने उनके चेहरे पर वक्त से पहले ही थकान ला दी है। जब हम कहीं साथ जाते हैं तो लोगों की निगाहें सवाल करती हैं कि ये कैसी जोड़ी है। हमारा फ्लैट शहर के एक पॉश इलाके में है। कोई सास ससुर की रोक टोक नहीं, कोई रिश्तेदारों का आना जाना नहीं, बस मैं और रोहन। सब कुछ वैसा ही था जैसा मैंने चाहा था, सिवाय एक चीज के, हमारे बीच का फासला। रोहन सुबह जल्दी ऑफिस जाते और देर रात तक लौटते। जब वो घर पर होते भी तो या तो फोन पर या लैपटॉप पर उलझे रहते। हमारे बीच बातें होती थी, पर सिर्फ जरूरत की। खाना खा लिया? आज ऑफिस में बहुत काम था, बस यहीं तक। उनका स्पर्श एक आदत जैसा था। उसमें कोई जुनून या अपनापन महसूस नहीं होता था। मैं उनके लिए शायद एक और जिम्मेदारी थी जिसे वो बखूबी निभा रहे थे। एक शाम रोहन घर आए तो उनके साथ एक नौजवान भी था। उसकी हाइट लंबी और शरीर गठीला था। उसके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास झलक रहा था। मीरा, ये आरव है, मेरे मामा का बेटा। आर्किटेक्चर की पढ़ाई पूरी करके यहाँ इंटर्नशिप के लिए आया है। जब तक कोई ढंग का ठिकाना नहीं मिल जाता, यही हमारे साथ रहेगा, रोहन ने परिचय कराया। आरव ने मेरी तरफ देखकर हाथ जोड़े और मुस्कुराकर कहा, नमस्ते भाभी। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी कशिश थी जिसने मेरे अंदर एक लहर सी दौड़ा दी। मैंने औपचारिक रूप से जवाब दिया, नमस्ते आरव। इसे अपना ही घर समझो। वैसे भी इनके ऑफिस जाने के बाद मैं अकेले बोर होती रहती हूँ। तुम्हारे रहने से मेरा भी मन लगा रहेगा। रोहन ने उसे गेस्ट रूम दिखा दिया और मुझसे धीरे से कहा, मीरा, आरव बहुत ही सुलझा हुआ और मेहनती लड़का है, उसका ख्याल रखना। मुझे तो ऑफिस से फुर्सत ही नहीं मिलती। मैंने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा, आप फिक्र मत कीजिए, इसका ख्याल तो मैं बहुत अच्छे से रखूंगी। अगली सुबह मेरी दिनचर्या बदल गई। मैं जल्दी उठी, अपनी सबसे अच्छी सिल्क की कुर्ती पहनी, बालों को खुला छोड़ दिया और हल्का सा काजल लगाया। जब मैं बाहर आई तो आरव लिविंग रूम में योगा मैट पर स्ट्रेचिंग कर रहा था। पसीने की कुछ बूंदें उसकी गर्दन पर चमक रही थी। उसका ध्यान पूरी तरह अपने काम पर था। मुझे देखकर वो थोड़ा असहज हो गया और तुरंत अपनी टी शर्ट पहनते हुए बोला, गुड मॉर्निंग भाभी। मैंने रसोई में जाकर सबके लिए आलू के पराठे बनाए। नाश्ते की मेज पर मैं जानबूझकर आरव के पास बैठ गई, लेकिन उसने एक बार भी नजर उठाकर मुझसे बात नहीं की। वो बस रोहन से इंटर्नशिप और शहर के बारे में बातें करता रहा। मेरे किसी सवाल का जवाब भी वो जी भाभी, हाँ भाभी, मैं ही देता। दिन बीतते गए, लेकिन आरव ने मुझसे एक दूरी बनाए रखी। मैं जितना उसके करीब जाने की कोशिश करती, वो उतना ही दूर होता जाता। वो मुझसे बात करता था, पर उसकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ सम्मान था, वो आकर्षण नहीं जिसकी मुझे तलाश थी। वो मुझे एक औरत के तौर पर नहीं, सिर्फ अपने बड़े भाई की पत्नी के रूप में देखता था। एक शाम मैंने अपनी शादी की सबसे महंगी लाल साड़ी पहनी। अच्छे से तैयार हुई, वो इत्र लगाया जो रोहन को पसंद था। जब रोहन और आरव घर लौटे तो रोहन मुझे देखकर बोले, वाह मीरा, आज तो कमाल लग रही हो, कोई खास बात है क्या? मेरी नजरें आरव पर थी, जो बस एक पल के लिए रुका, धीरे से नमस्ते कहा और सीधे अपने कमरे में चला गया। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे अरमानों पर ठंडा पानी डाल दिया हो। मेरा दिल गुस्से और निराशा से भर गया। रोहन बाहर डिनर पर जाने की जिद करते रहे,
लेकिन मैंने सरदर्द का बहाना बनाकर मना कर दिया। उस रात मैं आईने के सामने खड़ी खुद से पूछती रही, मुझ में क्या कमी है? मैं इतनी सुंदर हूं, फिर भी वो मुझे क्यों नहीं देखता? अगले कुछ दिनों में मेरा व्यवहार चिड़चिड़ा हो गया। मुझे लगने लगा कि आरव जानबूझकर मुझे नजरअंदाज कर रहा है। एक दिन रोहन ने बताया, आरव को हॉस्टल में जगह मिल गई है, शायद अगले हफ्ते तक शिफ्ट हो जाएगा। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। बस एक हफ्ता? अगर वो चला गया तो मेरी ये बेरंग जिंदगी फिर से वैसी ही हो जाएगी। मुझे कुछ करना था, उसे किसी भी कीमत पर रोकना था। अगले दिन जब रोहन ऑफिस चले गए तो मैंने एक खतरनाक योजना बनाई। मैं छत पर कपड़े सुखाने गई और लौटते समय सीढ़ियों के पास जानबूझकर अपना पैर मोड़कर जोर से चीख पड़ी। मेरी चीख सुनकर आरव घबराकर अपने कमरे से बाहर निकला। भाभी, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? उसके चेहरे पर सच्ची फिक्र थी। आरव, मेरे पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूं, मैंने दर्द से कराहते हुए कहा। बिना एक पल सोचे आरव ने मुझे अपनी मजबूत बाहों में उठाकर नीचे कमरे में ले आया। उस एक पल के लिए जब मैं उसके सीने से लगी थी, मेरी दुनिया थम सी गई थी। उसका स्पर्श वो था जिसके लिए मैं तरस रही थी। आरव ने तुरंत रोहन को फोन किया और मुझे डॉक्टर के पास ले गया। एक्सरे के बाद डॉक्टर ने बताया कि मेरे टखने में हेयरलाइन फ्रैक्चर है और कम से कम 3 हफ्ते का बेड रेस्ट लगेगा। घर लौटने पर रोहन बहुत चिंतित थे। अब तुम्हारी देखभाल कैसे होगी मीरा? मुझे तो ऑफिस से छुट्टी भी नहीं मिलेगी। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, आरव बोल पड़ा, भैया आप चिंता मत कीजिए, जब तक भाभी ठीक नहीं हो जाती मैं यहीं रहूंगा। इंटर्नशिप से कुछ दिन की छुट्टी ले लूंगा। भाभी की सेहत से बढ़कर कुछ नहीं। मेरे चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान तैर गई। मेरी योजना कामयाब हो गई थी। आरव अब यहीं रहेगा, मेरी देखभाल के लिए, मेरे पास। अगली सुबह रोहन के ऑफिस जाने के बाद मैंने आरव को आवाज दी। वो कमरे के दरवाजे पर ही झिझकते हुए खड़ा हो गया। जी भाभी, कुछ चाहिए था? मैंने अपनी आवाज में लाचारी घोलते हुए कहा। आरव, मैं यहां लेटे लेटे ऊब गई हूं, क्या तुम मुझे सहारा देकर बालकनी तक ले चलोगे? उसने बिना कुछ कहे मेरी मदद की। जब हम बालकनी में बैठे थे तो मैंने उससे पूछा, आरव, तुम मुझसे इतना खिंचे खिंचे क्यों रहते हो? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं? उसने एक गहरी सांस ली और नीचे देखने लगा। कुछ देर बाद उसने कहा, भाभी, आप मेरे भाई की पत्नी हैं और मेरे लिए सम्माननीय हैं। मैं उस सम्मान की रेखा को कभी पार नहीं कर सकता। रोहन भैया आपसे बहुत प्यार करते हैं, शायद जता नहीं पाते। पैसा और खूबसूरती कुछ समय का साथ देते हैं, लेकिन असली रिश्ता सम्मान और विश्वास पर टिकता है। उसकी बातें मेरे दिल में तीर की तरह चुभी। मैं जिसे अपनी खूबसूरती पर इतना गुमान था, आज एक 23 साल के लड़के के सामने शर्मिंदा खड़ी थी। उसने मुझे आईना दिखा दिया था। मैंने उसे फंसाने के लिए एक जाल बुना था, लेकिन उसकी परिपक्वता और सम्मान ने मुझे ही मेरे बुने जाल में फंसा दिया था। अब आरव मेरी देखभाल कर रहा था। वो मुझे समय पर दवा देता, मेरे लिए खाना बनाता, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही सम्मान था, वही दूरी थी। मेरे पास उसे अपना बनाने के लिए 3 हफ्ते थे, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा था कि मैं किसी को जबरदस्ती अपना नहीं बना सकती। शायद मुझे अपने टूटे पैर से ज्यादा अपने बिखरे हुए रिश्ते और खोखले सपनों को जोड़ने की जरूरत थी।